Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about pregnancy or gestations. So, what is the definition of pregnancy? The definition of the pregnancy is the period in which fetus is developed inside the womb or uterus of the woman is called pregnancy. So pregnancy को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं? जब ओवरी से एग रिलीज होता है, व्हेन ओव्यूलेशन आकर, जब ओवरी से एग रिलीज होता है और वो एक सेकेंडरी ओसाइड होता है या मैच्योर एग होता है, तो इस मैच्योर एग से इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? एक मेम्ब्रेन होते हैं. उस मेम्ब्रेन को हम ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं और इस ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं. कितने होते हैं? अबाउट 100 ऑफ ग्रेनुलोसा सेल प्रेजेंस होते हैं. कलेक्टिवली इसको हम क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं. जब ये ओवरी से ये एग क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? फेम्ब्रियाई ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होता है, तो वो उसको कैच करता है. तो इस फेम्ब्रियाई के एंड में सीलिया प्रेजेंस होते हैं. वो सीलिया फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, तो उस फ्लूइड की वजह से ये एग इसके अंदर मूवमेंट करता है या ट्रेवलिंग करते हैं. तो ये सीलिया एस्ट्रोजन की वजह से सीलिया आर एक्टिवेटेड बाय एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरीज. ये ओवरीज के ज़रिए से ये सीलिया एक्टिवेट हो जाते हैं. तो जब एग रिलीज होते हैं ओवरीज से और कहाँ पर आते हैं? फैलोपियन ट्यूब में आते हैं. तो अब यहाँ पर जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स में जब मेल एंड फीमेल may meet with each others, so sperm में, तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स में 200 से लेकर 300 मिलियन ऑफ स्पर्म एंटरिंग इनटू द यूट्रस. तो ये 200 से लेकर 300 मिलियन ऑफ स्पर्म जब यूट्रस के अंदर आते हैं, तो ये इसके अंदर क्या स्टार्ट करते हैं? ट्रेवलिंग स्टार्ट करते हैं. और किस की तरफ जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं. तो जब ये स्पर्म रिलीज होते हैं, तो यहाँ पर यूट्रस के अंदर एंटी पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस स्टार्ट हो जाते हैं. वो किस तरह स्टार्ट हो जाते हैं? ये कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ये ऑक्सीटोसिन की वजह से स्टार्ट हो जाते हैं. ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड बाय एंटी डायरेटिक हार्मोन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए से एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है. और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट इन द सेमिनल फ्लूइड्स. प्रोस्टाग्लैंडिन सेमिनल फ्लूइड में सीमन के थ्रू ही यहाँ पर इंटर होता है. तो इन दोनों की वजह से यूट्रस के अंदर एंटी पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है. तो इस कंट्रैक्शन की वजह से ये स्पर्म की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. तो ये कितने टाइम में फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाती है? बाज़ बुक में उन्होंने लिखा है कि 5 से लेकर 10 मिनट में ये पहुंच जाते हैं. बाज़ बुक्स ने लिखा है कि 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक ये स्पर्म यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ये पहुंच जाती हैं. लेकिन इस 200 और 300 मिलियन ऑफ स्पर्म में से सिर्फ 1000 ऑफ स्पर्म क्या होते हैं? वो यहाँ इस ओवरीज के नज़दीक आ जाते हैं, इसके करीब आ जाती है. और इनमें से सिर्फ एक स्पर्म सक्सीड हो जाते हैं कि वो यहाँ पर
एंटर हो जाते हैं। ये क्या है? स्पर्म है। तो इस स्पर्म को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ कि ये क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म है, ये हेड ऑफ द स्पर्म है, नेक ऑफ द स्पर्म है, टेल। इस टेल की वजह से ये क्या करते हैं? मूवमेंट करती हैं, स्टार्ट करती हैं। इस नेक में मोस्टली यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और इस हेड में एक क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और इसके आगे क्या है? एक्रोसोम है, एक्रोसोम। तो इस एक्रोसोम में दो तरह के एंजाइम प्रेजेंस होते हैं। एक एंजाइम क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम, और दूसरा है हाइलोरोनाइडेज एंजाइम। ये हाइलोरोनाइडेज और प्रोटियोलिटिक एंजाइम जब यहाँ पर आते हैं तो इसके साथ क्या करते हैं? ये ग्रेनुलोसा सेल के साथ उसके अंदर एक बोरो करते हैं, मतलब होल करते हैं। तो जब ये इसके अंदर होल करता है तो स्पर्म से क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो एंटर हो जाते हैं। कहाँ पर? एक के अंदर। तो यहाँ पर 23 नंबर ऑफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म में होते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग में होते हैं। तो ये जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या आल्सो कॉल्ड कंसेप्शंस। जब कंसेप्शन फर्टिलाइजेशन हो जाते तो उसको हम क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो ये जाइगोट जब बनाते हैं तो यहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इस जाइगोट से या मेल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा या फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, तो उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 6 क्रोमोसोम एंड डिटर्मिनेशंस। अगर स्पर्म से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म से आएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओवम से आएगा। तो ये 23 स्पर्म के अंदर होते हैं, 23 ओवम के अंदर होते हैं। तो इस 23 ये डिवाइड होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम में और 6 क्रोमोसोम में। इसी तरह ओवम में भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम और 6 क्रोमोसोम में। तो ये क्या है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम या सोमेटिक क्रोमोसोम, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर स्पर्म से X क्रोमोसोम ओवम के X क्रोमोसोम से ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वो कौन सा ऑफस्प्रिंग? वो फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। अगर Y से X क्रोमोसोम और ओवम से स्पर्म से एक Y क्रोमोसोम और ओवम से X क्रोमोसोम, ये दोनों कंबाइन होगा तो मेल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। तो ये इस फर्टिलाइजेशन की वजह से जब ये जाइगोट बन जाते हैं तो ये इस जाइगोट को ये जब फॉलोपियन ट्यूब में कितने टाइम में, यहाँ पर मुझे ये 3 से लेकर 5 डेज में यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं। तो ये 3 से लेकर 5 डेज में उसको न्यूट्रिशन कौन देता है? न्यूट्रिशन रिसीव फ्रॉम द फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब के ज़रिए से उसको खुराक मिलती है। और इस 3 to 5 डेज में ये जाइगोट कहाँ पर आते हैं? यूट्रस में आते हैं। तो जब ये यूट्रस के अंदर आते हैं तो ये 2 डेज से लेकर 4 डेज तक ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं। ये क्या करते हैं? फ्रीली मूवमेंट इन द यूट्राइन कैविटी में करते हैं। इसके बाद आफ्टर 1 वीक्स में ये जाइगोट क्या होते हैं? यूट्रस के अंदर इसकी इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब इसकी इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर होती है तो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है तो वहाँ से उसको खुराक मिलना शुरू हो जाती है, तो उसको हम यूट्राइन मिल्क कहते हैं। अच्छा, ये जाइगोट फिर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? मरोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? उसको इसकी साइन सिम्टम क्या होगी? तो यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ कि कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ
प्रेगनेंसी क्या है, मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा। जब एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो एक फीमेल का होता है, अगर उसका टाइम पहुंच जाए और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ना हो जाए, मतलब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस्ड हो जाए, तो इसका एक साइन सिम्टम ये होगा। दूसरा साइन सिम्टम क्या होगा प्रेगनेंसी के पॉजिटिव होने के, कि टेंडर एंड स्वेलिन ब्रेस्ट होगा। ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो क्या होगा, स्वेलना शुरू हो जाएगा। और थर्ड साइन सिम्टम क्या होगा कि नाजिया एयर विदाउट वोमिटिंग, या नाजिया उसको फील ना शुरू, या वोमिटिंग विदाउट वोमिटिंग आएगा। और इंक्रीज्ड यूरिनेशन होगी उसकी। और लास्ट में उसका जो साइन सिम्टम है वो क्या है, फटीग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।